ठीक है। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें हमें बिल्कुल भी मत रोकना। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैला आंटी के गुस्से से बचाए। हाँ, इस बात पर आमीन जरूर कहूँगी। हुआ क्या है, क्या किया है अम्मी ने? शैला आंटी तुम्हारे और शाहान के बारे में हमसे पूछ रही थी। बिल्कुल, और हमें जो भी कुछ मालूम था हमने एक एक करके सब कुछ बता दिया। हाँ माही। क्या मतलब क्या बताया है तुम लोगों ने अम्मी को? जल्दी बताओ मुझे। वही बताया जो सच है। हमने कहा कि हम माहिन के पुराने दोस्त हैं, लेकिन हमने आज तक माहिन को इतना खुश नहीं देखा। जब भी माहिन शाहान से मिलती है तो उसके चेहरे की खुशी देखने वाली होती है। जितनी इम्पोर्टेंस वो शाहान को देती है, इतनी इम्पोर्टेंस तो देते हुए मैंने किसी और को देखा भी नहीं है आज तक। और मैंने भी कहा कि आप अपनी बेटी की सूरत तो देखिए, कितनी खुश है वो। हाँ, और इस बात से साफ जाहिर है कि ये एक मोहब्बत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि इंसान मोहब्बत में ही चेंज होता है और इसीलिए माहिन खुलकर नहीं बता रही है। जी हाँ। यार, तो बाबा ने क्या कहा फिर? बाबा ने देखा तुमने बाहर, इसका दिमाग चल गया है। माहिन तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? उफ, मैं बस तुम लोगों के साथ मजाक कर रही थी। जानती हूँ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकती। ओह अच्छा, चलो बाहर चलना चाहिए यार, एक पहले कि शैला आंटी यहाँ पर आ जाएं। लेकिन यार अभी इसे रोजीना की शादी वाली बात भी तो सुननी है। अरे यार छोड़ो ना, बाद में बात कर लेते हैं ना। महीने से करो ना कि जल्दी जल्दी बता दो हमें यार। अरे रुको, इससे पहले कि तुम कुछ सुनाओ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। बल्कि मेरे ख्याल से तुम्हें पीर बाबा के पास जाके सदका देना हाँ सही चाहिए। कहा। हाँ ठीक कह रही हो, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो अब तुम जल्दी करो, जल्दी जल्दी हमें सारी जल्दी से बातें बता बताओ, दो हम हमें। सुन रहे हैं तुम्हें। हाँ ठीक है। तो कल जब हम बाहर से निकले तो मैंने उसके हाथ में एक शादी की रिंग देखी। केस नंबर 304, शाहान, यलमाज और शीजा अंदर आ जाएं। बेहतर होगा बासित आ जाए। अगर वो नहीं आया तो केस हार जाएंगे हम। ये बेटा, कभी भी अल्लाह से ना उम्मीद मत होना, सब ठीक हो जाएगा। बासित के आने ना आने से इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीत हमारी ही होगी। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ बासित आएगा जरूर। हम उन्हें ये केस हरा कर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करना थोड़ा वक्त जाया करने की। हो सकता है इतनी देर में बासित आ जाए यहाँ। ये कैसे करूँ मैं? कोई भी कहानी सुना दीजिएगा इन्हें। कटहरे में आइए, आपका इंतजार हो रहा है। जी ठीक है। केस में जिस वाकये का जिक्र है, यानी जब खाने में जहर मिलाया गया, उस वक्त आप वहीं थीं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू से कहानी सुनाती हूँ। सुनाएं। हर चीज शुरू ही मेरी शादी से। इनविटेशन लेटर्स कहाँ जाएंगे, खाना कैसा होगा, केक क्या होगा, इनफैक्ट सोफों के कवर्स क्या होंगे, ये तक मैंने खुद डिसाइड किया था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? मेरी शादी होते होते कैंसिल हो गई। मुझे निकाह के वक्त छोड़ दिया। वक्त जाया करने की कोशिश कर रही है, रोकिए इसे। शीजा मैडम, गवाही देते वक्त मैं इसको नहीं रोक सकता। थोड़ी देर बाद जज साहब इसको खुद ही रोक देंगे, बस आप देखती जाएं। मैं बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं बस ये जानने की कोशिश में लग गई और इस तरह मैं रेस्टोरेंट पहुंची। देखें, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ लें कि झूठ से नफरत है मुझे। मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इंसान को परख लेती हूँ। एनीवेज, वो सब होने के बाद मैंने फिलिया में काम करना शुरू कर दिया। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। अरे वो तुम्हारे बेटे की मदद कर रही और तुम उसे ऐसा कह रही हो। खवातीन प्लीज आपस में बात मत कीजिए, वरना कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। माफ कीजिएगा जज साहब, ये कोर्ट के आदाब नहीं जानती। मैं समझा देती हूँ इसे। अब नहीं बोलना तुम, समझी? कसम से तुम किस तरह की बातें कर रही हो यहाँ पर बैठकर भी? हाँ जी आप बताइए कि आपने उस दिन वहाँ क्या देखा? मैं उस दिन रेस्टोरेंट में ही थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने पॉइजन खाने में डालते हुए अपनी आंखों से देखा। क्या मतलब? आप ये क्यों नहीं बता सकती कि आपने उस दिन क्या देखा? लगता है कि नहीं आएगा। लेकिन शिजा ने ये काम जिससे करवाया था, उसने खुद आके मेरे सामने एतराफ किया। यानी बासित वही ना? जी हाँ। ठीक है, तो फिर उस गवाह को यहाँ लाइए। जज साहब वो नहीं आ सकते, लेकिन उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जज साहब, वो वॉइस रिकॉर्डिंग दरअसल झूठ पर मबनी है। मेरी मौकला को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई गई है। इसलिए मौजूद अदालत से मेरी गुजारिश है कि
जज साहब, मेरे गवाह बासित कोर्ट में आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस गवाह को पूरा मौका दिया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। कहीं धोखा ना दे दे दोबारा। इतना लेट क्यों आए हो तुम? आ तो गया ना। जो सूट मैंने दिया था वो क्यों नहीं पहना? बहुत फिट था, इसलिए मैंने अपने मरहूम बाबा का सूट पहन लिया। मिस्टर बासित, आपका ठहरे में आइए। मिस माहीना बैठ सकती है। तुमसे पहले गवाह ने बताया कि पॉइजनिंग केमिकल तुम्हें मिस शीजा की तरफ से मिला था और तुम इस बात को कबूल कर चुके हो। क्या कहते हो इस बारे में? क्या यह सच है? शीजा मैडम, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मैं मजीद आपका साथ नहीं दे सकता। जज साहब, माइन साहिबा ने जो कुछ कहा वो सब सच है और जो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग पेश की गई वो भी हकीकत है। मैंने जो कुछ भी किया वो सब शीजा मैडम के कहने पे किया था जज साहब। नहीं जज साहब, ये शख्स बिल्कुल झूठ बोल रहा है। बस करें, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब झूठ बिल्कुल नहीं कहूंगा, चाहे मुझे पूरी जिंदगी किराए के मकान में ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। शहान ने इसको पैसे देकर खरीद लिया, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है जज साहब। तुम इस वक्त कोर्ट में हो, बैठ जाओ अपनी जगह पर। आप मेरी बात का यकीन करें प्लीज। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं। मेरी तमाम गलतियों के बाद भी शेफ ने बड़ा भाई बनके मेरा साथ दिया है। अब अगर कुछ कहा तो बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। जज साहब, शीजा मैडम चाहती थी कि रेस्टोरेंट में जो कुछ हो रहा है वो मैं उन्हें बताऊं। ये ऑफर लेकर ये खुद मेरे पास आई थी। राइट इट। तमाम दलीलों और गवाहों के बयानात के बाद फैसला किया जाता है कि मिस शीजा की फीलिया रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप खत्म कर दी जाए और बाकी पार्टनर्स की तरफ से उनको उनके शेयर्स की कीमत अदा की जाए, और साथ ही साथ जो नुकसान इंसानी सेहत को पहुंचाने की कोशिश की गई उसकी वजह से मिस शीजा और मिस्टर बासित के खिलाफ एक नया केस स्टार्ट किया जाए। मुबारक हो। टू 65640। बाद में मिलते। क्या फैसला हुआ? केस जीत गए मेरी जान। बहुत मुबारक हो आंटी आपको। हाँ, जीत गए। मैंने कहा था ना, फैसला हमारे हक में होगा। मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, बहुत शुक्रिया। शहान केस जीत गया। मुबारक हो अम्मी। बहुत मुबारक हो बेटा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जज ने कहा है कि पेमेंट करनी होगी। कहाँ से करोगे तुम लोग? पैसों की तरफ से तुम परेशान मत हो, मैं अरेंज कर लूंगा। कैसे अरेंज करोगे? हाँ, लगता है माहीन के सामने हाथ फैलाओगे। शिजा, हमें पैसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, समझ गई ये बात? जरूरत पड़ी तो घर की इंस्टॉलमेंट से पैसे निकाल के तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी मैं। देखते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं। अम्मी, आप परेशान मत हो। हमें क्या जरूरत है? अल्लाह अल्लाह, हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, हम सब बंदोबस्त कर लेंगे। अम्मी, घर के पैसों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। केस तो जीत गए ना हम अम्मी, आगे भी अच्छा ही होगा। हेलो, कहाँ हो तुम इस वक्त? मिलना है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, एक अहम बात डिस्कस करनी है तुमसे। मिलते हैं। देखते जाओ, आप खेल तो अभी शुरू हुआ है।